जीएसटी में क्रेडिट नोट से रिलेटेड एक नया बदलाव आ चुका है, जिसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने इससे कंप्लाई नहीं किया तो आपके पास आ सकता है नोटिस। क्या है ये बदलाव, क्या हमें इसके लिए कम करना होगा, ये सारी चीज़ें समझेंगे इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको जीएसटी और इनकम टैक्स से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेंगी। सो स्टार्ट करते हैं। इसको हम समझेंगे एक एग्जाम्पल से, और आपको ये वीडियो ख़त्म होने के बाद सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो हमारे एग्जाम्पल में दो लोग हैं, एक है राम और एक है श्याम। राम ने श्याम से कुछ गुड्स परचेज़ किए, मतलब राम ने श्याम से कुछ माल खरीदा है, ठीक है, और इसकी वैल्यू है 10 लाख रुपए। इस 10 लाख रुपए पर 18% जीएसटी चार्ज होता है, यानी कि जीएसटी की अमाउंट हो गई 1,80,000। तो टोटल जो बिल दिया श्याम ने राम को, उसकी अमाउंट है 11,80,000 रुपये। अब राम ने परचेज करने के बाद अपने जीएसटी पोर्टल पर ये 1,80,000 की जीएसटी क्लेम कर ली। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद श्याम ने राम को एक डिस्काउंट दे दिया, और डिस्काउंट देने के लिए श्याम ने राम को एक क्रेडिट नोट इशू किया। क्रेडिट नोट इशू किया जाता है जब हमें डिस्काउंट देना होता है, ठीक है। तो क्रेडिट नोट इशू किया गया 1 लाख रुपए का, यानी कि जो 10 लाख का गुड्स था उस पर 1 लाख रुपए डिस्काउंट दे दिया गया राम को। अब इस 1 लाख में जीएसटी भी हमें इंक्लूड करनी होगी, तो 1 लाख के क्रेडिट नोट में जीएसटी की अमाउंट आ गई फिर से 18%, यानी कि 18,000। तो 1,18,000 का एक क्रेडिट नोट इशू किया गया राम। अब इस केस में राम को क्या करना चाहिए था, राम ने अपने पोर्टल पर, यानी कि अपने जीएसटी पोर्टल पर पहले ही 1,80,000 की जीएसटी क्लेम कर ली थी, लेकिन अब उसे डिस्काउंट मिल गया। तो जो डिस्काउंट में जीएसटी है, यानी कि 18,000 रुपये, ये 18,000 रुपये जीएसटी उसको रिवर्स करनी चाहिए अपने जीएसटी पोर्टल पर, लेकिन राम ने ऐसा नहीं किया। तो इसी चीज़ से रिलेटेड हमारे पास अब चेंज हुआ है कि जो लोग ऐसा करते हैं, क्रेडिट नोट के बाद जो उन्हें जीएसटी रिवर्स करनी होती है और वो जीएसटी को रिवर्स नहीं करते हैं, तो उनके पास आ सकता है नोटिस। क्योंकि अभी तक जीएसटी की साइट पर ये ट्रैक करने के लिए कोई भी मैकेनिज़्म नहीं था, लेकिन अब ये मैकेनिज़्म बना दिया गया है जिससे ऑफिसर ये ट्रैक कर सकते हैं कि आपने क्रेडिट नोट की जीएसटी को रिवर्स किया है या फिर नहीं किया है। तो आपको क्या करना है, आपको जैसे ही कोई क्रेडिट नोट रिसीव होता है उस मंथ में आपको उस जीएसटी को करना है रिवर्स। और साथ ही साथ जैसे हमारे केस में राम और श्याम हैं, तो राम को क्या करना पड़ेगा, राम जब अपना जीएसटी रिवर्स कर देगा तो राम को सीए से एक सर्टिफिकेट बनवाना होगा, और वो सर्टिफिकेट देना होगा श्याम को कि हमने अपनी जीएसटी को रिवर्स कर दिया है। लेकिन अगर पूरे साल में जो क्रेडिट नोट राम को रिसीव हुए, उस क्रेडिट नोट में जो टैक्स की अमाउंट है, अगर वो 5 लाख से ज़्यादा नहीं है, तो इस केस में आपको सीए का सर्टिफिकेट बनवाने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, आपको बस एक अंडरटेकिंग देनी है। अंडरटेकिंग का मतलब कि राम को श्याम को एक कंफर्मेशन देनी होगी कि राम ने अपना जीएसटी रिवर्स कर दिया है। तो अगर आपको ये समझ में आया हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा।